नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 4 में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश भर में ट्रैवल कर रहे हैं, एसएमई क्षेत्र की चुनौतियों को समझने के साथ उसे एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे की राह भी तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं लुधियाना में और आज का थीम है एक्सप्लोरिंग न्यूअर मार्केट्स, यानी नए बाजारों की तलाश। पंजाब का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है लुधियाना। ये शहर यहाँ के लोगों की मेहनत और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के लिए जाना जाता है, जो बाकी देश के लिए रोल मॉडल साबित हो सकता है। लुधियाना की खास बात यह है कि यहाँ जितना फ्लरिश लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने किया है, उतना ही डेवलपमेंट स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का हुआ है। लुधियाना के ज्यादातर लोग टेक्सटाइल और हॉजरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। इसी के साथ साइकिल पार्ट्स, स्विंग मशीन, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टायर्स और ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। जहाँ तक बात स्मॉल स्केल सेक्टर की है, रबर गुड्स, वुलन गारमेंट्स, निटवेयर आइटम्स बनाने वाली एंटरप्राइजेस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से हजारों लोग यहाँ रोजगार कमाते हैं। एसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसे प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाया है जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व्ड हैं। इस तरह यहाँ बिजनेस एंथुसियास्ट के लिए नए मार्केट्स के दरवाजे खुल रहे हैं। इन नए खुल रहे मार्केट्स पर बात करने के लिए इमर्जिंग बिजनेस फोरम की टीम पहुंची है इंडस्ट्रियल हब लुधियाना। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में और ओपनिंग एड्रेस के लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मधुप अग्रवाल साहब को, जो कि हेड है न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स indiamart.com। इंडिया मार्ट 18 साल से इंडस्ट्री के एसएमईज को टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके उनकी कुछ समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करता आया है। एसएमईज को अक्सर नेशनल स्तर पे कम विजिबिलिटी का नुकसान होता है। इसके कई कारणों में से लिमिटेड कैपिटल और टाइम की कमी महत्वपूर्ण विषय माने जा रहे हैं। आज हम इस फोरम में अपने इंडस्ट्री के लीडर्स के सामने अपने कुछ कंसर्न्स और सवालों को रखकर अपनी कुछ परेशानियों का हल खोजने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये फोरम आप सबके लिए लाभदायक होगा और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मधुप साहब। और आइए अब हम अपने एमिनेंट पैनलिस्ट को इनवाइट करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा कामना राज अग्रवाल, चेयरपर्सन ईईपीसी इंडिया नॉर्दर्न रीजन। अजीत लाकड़ा साहब, प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ निटवेयर एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन। मैडम संदीप प्रयात, मैनेजिंग डायरेक्टर अकाल स्प्रिंग्स। तो ऑटो एंसिलरी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स तमाम यहां पर बड़ी संख्या में है। तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हरप्रीत सिंह मल्होत्रा साहब, सीएमडी टाइगर लॉजिस्टिक्स। जैसे हम कह रहे थे काफी इंपॉर्टेंट रोल है, उसके तमाम पर्सपेक्टिव्स पर हम सिंह साहब से बातचीत करेंगे। मिस्टर परमेश्वरन, ओपीएसएन सॉल्यूशन मैनेजर कौनेका मिनोल्टा। एसएमईज के लिए काफी कुछ इनकी तरफ से ऑफरिंग्स हैं, उसका हम जायजा इनसे लेंगे। सोनू गांधी जी, फैशन डिजाइनर एंड इमेज कंसल्टेंट। ऑल्सो जॉइनिंग अस is Mr. Ajay Thakur. Mr. Thakur is the head of Bombay Stock Exchange of the SME division. Mr. Thakur, शुक्रिया आपका मुंबई से आने के लिए इस कार्यक्रम के लिए। राजेश जैन साहब हैं एनएसआईसी, जो कि एसएमईज के लिए काफी कुछ करता है, काफी तरह की ऑफरिंग्स हैं, लेकिन लोगों में कितनी जागरूकता है। हेड ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द एसएमई डिवीजन। मिस्टर ठाकुर, शुक्रिया आपका मुंबई से आने के लिए इस कार्यक्रम के लिए। राजेश जैन साहब हैं एनएसआईसी, जो कि एसएमईज के लिए काफी कुछ करता है, काफी तरह की ऑफरिंग्स हैं, लेकिन लोगों में कितनी जागरूकता है, कैसे आप अवेल कर सकते हैं, उसका पक्ष रखेंगे राजेश जैन साहब, जो कि एनएसआईसी के डीजीएम हैं लुधियाना रीजन के। ओपनिंग कमेंट्स में आइए हम पैनलिस्ट का रुख करते हैं। कामना जी, एसएमईज का हमने देखा है काफी हद तक कई बार फोकस कुछ सिलेक्टिव क्लाइंट्स पर होता है, डिपेंडेंस बहुत ज्यादा उन पर होती है, तो ये कितना जरूरी है कि वो नए बाजारों की तरफ सोचें, देखें, एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और अपनी जो रणनीति है उसमें थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें। आज का जो दौर है वो कंप्लेसेंसी का दौर नहीं है। मार्केट्स बहुत फिकल है, बहुत जल्दी चेंज होती हैं, इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉज बहुत जल्दी चेंज होते हैं। अगर हमारी एक मार्केट प्लेस में हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, दैट डज नॉट मीन कि इट्स गोइंग टू बी फॉरएवर। तो हमें हमने अपनी जो पॉलिसीज बनानी है, अपनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग बनानी है, उसमें हमको न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट्स दोनों को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन नहीं है कि करें या ना करें, क्वेश्चन ये है कि करना ही है। ओके, अजीत साहब आप बताएं, करना तो है लेकिन कैसे करना चाहिए? डे टू डे ऑपरेशंस में इतने व्यस्त हैं, उसमें इतने चैलेंजेस हैं, इतनी चुनौतियां हैं कि समय भी नहीं मिल पाता है।
तो आप कैसे बताएंगे जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो कैसा है, उसमें किन बदलावों की जरूरत है? एसएमई में प्रॉब्लम ये है कि मार्केट्स आर अवेलेबल, लेकिन हमारी एसएमई इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू फीड देम। होता क्या है कि हमारी क्वालिटी, हमारी डिलीवरी और जो नई डेवलपमेंट्स आती हैं जिसमें नए डिजाइन चाहिए, इफ आई टॉक अबाउट माई गारमेंट इंडस्ट्री, तो हमें अपनी प्रोडक्ट को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको कैच करने के लिए वो हम करते नहीं है। तो दैट मीन्स एसएमई को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी अवेयरनेस अबाउट दी मार्केट्स। Brands already available हैं, new brands are coming into our country. Right. They are all sourcing from SME. ओपनिंग कमेंट्स में आइए संदीप जी का हम रुख करते हैं। संदीप जी, ये हेजिटेशन क्यों होती है? क्या डे टू डे ऑपरेशंस में इतना फंसे होते हैं, पेमेंट्स काफी डिलेड होती हैं, तो हेजिटेशन होना कुछ हद तक लाजमी भी है कि आगे हम बढ़े, रिस्क होगा, क्या नहीं होगा। आखिर फिर इसको आप कैसे देखते हैं? टाइम एक ऐसी चीज है जो आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और उस टाइम को जल्दी कैप्चर करने के लिए मेरा ये मानना है कि जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशंस इज द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड। नॉर्मली हमारी ये भी सोच होती है कि जॉइंट वेंचर और कोलैबोरेशंस ये तो बड़ी कंपनियों की बात है। तो जब हम एक न्यूअर मार्केट ढूंढने जाते हैं या न्यू कस्टमर ढूंढने जाते हैं, तो अगर हम ये सोचें कि हमारा पाए बड़ा कैसे हो सकता है, ताकि जो हमारे जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं, कुछ कस्टमर वो लेकर आए, कुछ हम अपने दें, मिलजुल के अगर वो कस्टमर बेस बड़ा कर सकें, नॉट ओनली फॉर वन प्रोडक्ट, एक वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए खोलें। मार्केट्स बाहर हैं, लेकिन उससे पहले कैप्चर करने से पहले एक सोच पहले चेंज करनी पड़ेगी। राइट, आपका ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, लेकिन आप बताएं हरप्रीत सिंह, ये किस तरह से आपको इनका माइंडसेट नजर आता है? क्योंकि कोलैबोरेशन आप करें, आप जेवीज उस फॉर्मेट में फॉर्म करें, लेकिन क्या इसमें कंफर्टेबल है एसएमईज? I think it is more to do with the mindset. Once we change the mindset, all these things will fall in place. Whether it is collaboration, whether it is exploring new markets, whether it is getting organized. So, जो नीड ऑफ द आवर है वो यही है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी एक जो सिक्योर्ड रिंग है जो हमने अपने आसपास बनाई हुई है उससे हम निकलें। आई थिंक हमें एक माइंडसेट चेंज करके एक अपना बजटेड अपने बजट्स में लेना पड़ेगा कि 5 to 10%, 15% हमने एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स में खर्च करना ही करना है। ओनली देन वी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। राइट, परम साहब, ओपनिंग कमेंट्स फ्रॉम योर साइड। जब हम न्यू मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी काफी सपोर्टिव हो सकता है। डोमेस्टिक फ्रंट पर भी टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे आगे मूव कर सकते हैं? कोई आंकड़ा पढ़ा था मैंने 2013 का, SMEs have 42% of the industrial output of the country is from SMEs. 40% of the exports are from SMEs. 30 million jobs are done by SMEs. And in terms of, what are you talking about in terms of revenue? $73 billion. It's a huge opportunity. So I believe that SMEs should signify agility. एक फुर्तीलापन होता है. If you are agile, you can adapt. If you can adapt, you can evolve. And if you evolve, then only you can grow. क्या न्यू जनरेशन डिफरेंटली सोच रही है? In these past 3 years, we have actually created 400 micro entrepreneurs. कई तो करोड़पति बनाए हमने. Because we have found actually it's not just about a younger generation. क्योंकि जो जय जवान जय किसान था, that नारा जो था जवान, it was not referring to the youth actually, it's about the passion. जो साहब कह रहे थे, passion is not something belonging to only the young. Experience also plays a role. पर आइए अभी हम सोनू जी का रुख करते हैं। आप बताएं मैम, ये जो आज की थीम है ये कितना इंपॉर्टेंट है? Bottom line is development. We all need to diversify. We all need to grow. We all need to have more of clientele base. वो clientele base कैसे आएगा आगे और कैसे हम उसको consolidate कर सकते हैं? That all depends on the kind of new technology that is coming. We have to adapt that. And बहुत SMEs के लिए I think more than anything एक infrastructure पहले तो होना बहुत जरूरी है जो lack करता है। एक will होनी, एक evolve करने की, एक you want to be evolving as a better business person and an entrepreneur. But for everything, yes, time is a constraint because you are an SME, you are managing things mostly yourself. But how you can simplify your systems, how you can walk ahead, how can you have collaborations, everything needs simplification. मधुब साहब, आप बताएं, जैसे संदीप जी ने मेंशन किया था कि आप जेवीज करें, कोलैबोरेट करें, एसएमई फ्रंट पर भी, मतलब अच्छी सोच है, पर उसमें कितना कंफर्ट होगा? कस्टमर लॉयल्टी नाम की चीज बहुत तेजी से खत्म होती जा रही है।
ठीक है। एक आदमी ने अगर आपसे आज एक सौदा किया है तो कल वो दोबारा अगर वो वही चीज उसको खरीदनी है तो भी वो 4 लोगों से कोटेशन तो मंगाएगा ही, उसके बाद ही आपको दोबारा ऑर्डर करेगा। तो इस तरह से कंपटीशन जब बढ़ रहा है तो इसमें एक दूसरे का सहारा लेना और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक एसएमई के पास उतनी ज्यादा कैपिटल और उतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होती कि वो इन सब चीजों में अपना ध्यान लगा सके। राइट। आइए अब हम इसको थोड़ा और ओपन अप करते हैं। अब कमला जी, आप बता सकें, आप जैसे इनिशियली कह रहे थे कि ये आगे बढ़ना है, मार्केट तलाशना है, तो बढ़ने के लिए आप बताएं किस तरह से प्लान किया जाए। Firstly, we have to grow out of our fear, out of our closed minds. बिजनेस एक रिस्क टेकिंग है, बिजनेस एक एडवेंचर है। जो रिस्क टेकिंग है उसके हम नेगेटिविटी को हटा के अगर पॉजिटिवली जाएं तो यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। सेकेंडली, एक चीज के कंट्रोल में तभी आते हो जब आप उसको इतनी डेप्थ में स्टडी कर लेते हो दैट यू फील यू नो व्हाट इट्स ऑल अबाउट। फिर भी रिस्क है, बट द कंट्रोल इज फार मोर देयर। So you need to research, you need to put in that time and effort. Okay. अजीत साहब, आप घरेलू फ्रंट पर अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे और जैसे सेंटिमेंट्स में सुधार हो रहा है तो आगे किस तरह के मौके होंगे? कि सेंटिमेंट इन बिजनेस प्लेज ए ग्रेट रोल। अब जो सेंटिमेंट पोस्ट इलेक्शंस बना है, व्हाट आई पर्सनली फील एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फील अबाउट दैट, एक अच्छा सेंटिमेंट बना है जिससे लोगों को उम्मीद बनी है कि अच्छी पॉलिसीज आएंगी। लोग जो रुके हुए हैं, जो स्टेगनेंट पोजीशन पे हैं, दे विल लाइक टू ग्रो। जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोकी हुई फॉर न्यूअर टेक्नोलॉजी, फॉर मॉडर्नाइजेशन, दे विल कम अप। बट एक चीज मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है बिकॉज ऑफ हायर कंजम्पशन। हमारी अच्छी पॉपुलेशन है, जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन थोड़ा सा इंक्रीज भी तो इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट करती है। राइट। तो उसके लिए हमें तैयार होना है। संदीप जी, जैसे आपने जो इंटरेस्टिंग सजेशन दिया था कि आप जीवीज करें, कोलैबोरेट करें, कुछ इस तरह का आपने यहाँ पर इस मार्केट में कुछ पाया? एक मैं एसएमईज को सलाह देनी चाहूंगी कि एक कोकून में मत बैठकर हमेशा ये मत सोचो कि मैं बाहर नहीं जा रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है जो कि हम एसएमईज में नहीं, नॉर्मली एक एंटरप्रेन्योर नहीं देखता है, वो है नेटवर्किंग। ये जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये जो बातचीत होगी, ये होगी नेटवर्किंग के थ्रू। Right. अगर आज मुझे पता चला कि दिस इज अनदर वे ऑफ ग्रोइंग, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली वे ऑफ ग्रोइंग, आई एम सेइंग दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ ग्रोइंग। एब्सोल्युटली। ऑटो कंपोनेंट लाइन में देखा जाए, किसी के पास टाइम नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदलते जा रही है, रिक्वायरमेंट्स इतनी जल्दी बदलते जा रही हैं, इंडिया को प्रोबेबली उस टेक्नोलॉजी लेवल में आते आते काफी टाइम लग जाएगा। जैसे कह रहे हैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो, कुछ नई सोच हो और नए जोश के साथ आगे बढ़ा जाए तो कई मौके हैं। इमर्जिंग बिजनेस फोरम जारी रहेगा, हम बस कुछ ही देर में लौट रहे हैं। एज यू नो, सब कह रहे हैं कि कंपटीशन इतना है कि लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर इज नॉट देयर, तो दैट मीन्स क्वालिटी एंड प्राइस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग फैक्टर। ये कहानी है रोहन की। उसे बनानी थी एक शर्ट, पर ना थे उसके पास बटन्स, ना थ्रेड, ना फैब्रिक, ना कॉलर्स। अरे मगर ये देखो, 14 लाख सप्लायर्स और 1 लाख प्रोडक्ट्स। ये आ गया थ्रेड सूरत से, बटन्स घूमते हुए मुरादाबाद से, फैब्रिक फ्रॉम लुधियाना और कॉलर्स पहुंच गए चेन्नई से। अब रोहन हजारों शर्ट्स बना सकता है पूरी दुनिया के लिए। बिजनेस कम्स टुगेदर एट इंडिया मार्ट। Time, it's only time. We are in this time. It's just a fate. When your business has to move faster, we're the engine that helps it accelerate. Giving shape to ideas. Konica Minolta. अपनी मेहनत से कमाए पैसों को उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें जो आपके आर्थिक लक्ष्य को पूरा कर सकें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति। इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर। तो कहीं और क्यों जाएं?
Duster. Cluster. What an electrician. Darling, शॉक भी देता हूँ. Dollar. Big Boss. Fit है बॉस. पूरा होगा सपना सुनहरे भविष्य का. तरक्की की बुनियाद पहुंचेगी शिखर तक. हरियाली की महक लाएगी खुशहाली की सौगात. आकाश में फैलेगा शिक्षा का उजाला. हर चुनौतियों को पार कर क्या आगे बढ़ेगा भारत? क्या है एजेंडा नई सरकार का? जानिए साल के सबसे बड़े मंच पर दिग्गज मंत्रियों के साथ मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव 22 जुलाई शाम 6 बजे लाइव. जब सरोकार से दूर हो सरकार, जब हाशिए पर हो आम आदमी के अधिकार, जब जरूरतों पर हावी हो जाए बाजार, जब देश के सामने खड़े हों कई अहम सवाल, तो जरूरी है बड़ी बहस. Big story, big debate with Amish Devgan at 8 p.m. Prayojuk, Axis Bank, BML Munjal University, India's #1 Nirali stainless steel kitchen sinks, LIC Housing Finance, घर बसाए रिश्ते सजाए, फेविकॉल और देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का MDH की देगी मिर्च. Triumph is beyond satisfaction. तो डायरेक्ट इक्विटी में आपने एक्सपोजर अपना नहीं रखा. ये बिल्कुल बेकार है. Victory is beyond winning. आज के हमारे विनर हैं मम्मी पापा. प्लीज स्टेज पे आइए. When you are the architect of your own success, it's time again for the best to attempt the hardest to realize their dreams. Sensex ka Sultan, the venue, BSC Mumbai, 26 July. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 4. आज हम मौजूद हैं लुधियाना में और बातचीत हो रही है नए बाजारों की तलाश पर. आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं. हरप्रीत सिंह साहब, आप बताएं. ये इनफैक्ट हम जैसे कह रहे थे कई फ्रंट्स पर आगे मूव करना है. जहां तक लॉजिस्टिक्स की बात है उसको आप किस रूप में देखेंगे? पहले लॉजिस्टिक्स को लोग सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट मांगते थे. जैसे जैसे डिमांड बायर्स की बढ़ रही हैं, बायर्स वांट better handling of their shipments. Buyers want that the shipments should be tracked properly. So logistics industry has evolved in a big way in India, and in coming times I think it will be a major player. Logistics is directly linked to the GDP of that country. So government is also showing a lot of interest in this industry, and I think in coming years this will be an industry to watch. Right. परम साहब, जैसे कुछ देर पहले हम आपसे चेक कर रहे थे, ये SMEs के प्लान्स हैं काफी, वो मूव भी करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऑफरिंग्स इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि उनके लिए क्या है. बिजनेस के लिए जैसे रिस्क की बात कर रहे थे, यू शुड बी एबल टू टेक रिस्क्स and negativity in terms of sentiments are something inhibiting factor. Funding, he said, is an inhibiting factor. Even technology adoption में भी हमने यही पाया है कि in general people don't want the fear of unknown. अजीत साहब, ये टेक्नोलॉजी को लेकर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? अडॉप्शन के बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते. आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं आ सकती. एज यू नो, सब कह रहे हैं कि कंपटीशन इतना है कि लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर इज नॉट देयर. तो दैट मीन्स क्वालिटी एंड प्राइस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग फैक्टर. तो अगर आपने कस्टमर को रिटेन करना है तो यू हैव टू गिव क्वालिटी एट अ राइट प्राइस. आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो ऑफरिंग्स इस तरह की हैं? एसएमई में एक अवेयरनेस की कमी है कि लोगों को पता नहीं होता कि मेरे को अगर मैं ये मशीन यूज कर रहा हूं तो दूसरी लाऊंगा तो मेरा क्या बेनिफिट क्या होगा, इतनी इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा होने वाला और पे बैक पीरियड मेरा क्या होगा. सो उसके लिए हमें प्रोफेशनल्स की सहारा लेना जरूरी है. राइट. फाइनेंशियल्स के लिए हम सीएज ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए भी लोग अवेलेबल हैं. तो उनको चूज करके उनसे बातचीत करके अगर हम इसकी सिलेक्शन करेंगे तो एसएमई डेफिनेटली
उसका फायदा ले सकते हैं और करना चाहिए मेरे हिसाब ओके से। परम साहब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो जहां तक ऑफरिंग्स की बात है उस फ्रंट पर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में जैसे पार्टनरिंग विद द राइट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. द इंडस्ट्री ट्रेंड इज दैट वी आर बिकमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स मोर. We are translating your business requirements. As you said, we have to understand. So you have to choose a partner who's able to understand your business needs. And after translating your business needs, we help you transition. That's where the risk management comes. And after transitioning only, we help you transform into wherever you want to. सोनू जी आप बता सकें इसमें फिर ऑनलाइन जो रेपुटेशन मैनेजमेंट है वो भी काफी अहमियत रखता है. उसको लेकर कितना आपको फोकस रखना चाहिए? Online reputation management is the core to your trading. Either you can be made, आपकी इमेज बन सकती है या you break it. So इतना ब्रांड बनाने में you take so many years to build a brand, but then within fraction of seconds your brand can come down if अगर आपका रेपुटेशन ऑन ऑनलाइन गोज डाउन. मधुप साहब जैसे अजीत साहब ने यहाँ पर डोमेस्टिक फ्रंट पर काफी अपॉर्चुनिटीज का बताया है, आप अपने स्मार्टफोन में अपने बिजनेस को अपने साथ कैरी कर रहे हैं. ये कितना बड़ा आगे मार्केट है और इसमें क्या कुछ होने वाला है? आपको बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर, बढ़िया से बढ़िया एप्लीकेशंस अपने बिजनेस के लिए इनके बहुत ही सस्ते दाम पे अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये सारा कुछ आप आज आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल है. सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है. राइट. हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, पर आइए अब हम लुधियाना शहर की पहली सक्सेस स्टोरी पर नजर डालते हैं. ये कहानी है सेंटेक्स एक्सपोर्ट्स की. हौसलों में दम हो तो नामुमकिन चीज को भी हासिल किया जा सकता है. इसी की मिसाल है सेंटेक्स एक्सपोर्ट्स, जिसकी शुरुआत 1969 में रक्षापाल देव सूद ने की थी. लक्ष्य था डिवोशन टू एक्सीलेंस. उस वक्त कंपनी में कुल 20 कर्मचारी थे और चुनौती थी फैशन वर्ल्ड में अपना अलग मुकाम बनाने की. कड़ी मेहनत और पक्के इरादों से आज रक्षापाल देव सूद की ये शुरुआत विरासत में बदल गई है. सेंटेक्स एक्सपोर्ट्स के स्कार्फ्स की डिमांड आज दुनिया भर में है. ईशान का कहना है कि कंपनी की कोशिश हमेशा अपने कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स देने की रहती है और इसी कोशिश की बदौलत शॉपार्ड, बर्बरी, कोच, पोलो, रैल्फ लॉरेन, मलबरी, ह्यूगो बॉस, गैप, बनाना रिपब्लिक जैसे हाई एंड ब्रांड्स सेंटेक्स एक्सपोर्ट्स के कस्टमर्स हैं. यही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में सेंटेक्स एक्सपोर्ट्स की गुडविल के चलते प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन की रॉयल वेडिंग में भी आपको स्कार्फ्स एक्सपोर्ट करने का मौका मिला. We were to make scarves for the celebrities of Hollywood. It was a red carpet event called the Berlin Film Fair Awards at Germany. And it was an order of about 2,000 pieces, silk scarves. And when you're doing such work, the word goes around. And people get to know you. So getting the order for the royal wedding wasn't a very difficult task for us. And it was a very proud moment. It couldn't have been better for us. It's the most amazing platform that our company could have seen. सेंटेक्स एक्सपोर्ट्स ने इस साल 120 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. ईशान का सपना आने वाले 5 सालों में इसे बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का है. इस सपने को पूरा करने के लिए सेंटेक्स एक्सपोर्ट्स ने 16 एकड़ की एक यूनिट तैयार की है ताकि स्पिनिंग, डाइंग, वीविंग, फिनिशिंग और प्रिंटिंग जैसे सारे ऑपरेशंस एक ही छत के नीचे किए जा सकें. आज सेंटेक्स एक्सपोर्ट्स कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है और ईशान का कहना है कि उन्होंने अपने 4 साल के करियर में एक ही चीज सीखी है, दैट लर्निंग नेवर स्टॉप्स, और यही उनका सक्सेस मंत्र है. सेंटेक्स एक्सपोर्ट्स को उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से शुभकामनाएं. आइए हम स्वागत करते हैं ईशान सूद साहब का, डायरेक्टर सेंटेक्स एक्सपोर्ट्स. कांग्रेचुलेशंस एंड शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए ईशान साहब. हम देख रहे थे आपकी डिटेल्स में जो फर्स्ट आपको जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था वो लंदन मार्क्स एंड स्पेंसर से मिला. कितना चैलेंजिंग रहता है आपके ब्रांड्स में, कई हाई एंड ब्रांड्स जो हैं वो आपके बतौर क्लाइंट्स हैं, तो उनको सेटिस्फाई करना, वो हाई क्वालिटी मेंटेन करना, उन स्टैंडर्ड्स को कितना ये चुनौतीपूर्ण रहता है, कैसे उसको मीट करते हैं आप? जब आप बड़े ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं तो बहुत पर्टिकुलर होते हैं वो. फॉर एग्जाम्पल, टू नेम वन इज कलर मैचिंग. एंड दिस इज वन चैलेंज दैट आवर कंपनी हैज बीन एबल टू conquer by installing automatic color kitchens, where if you ask me for a color which is a particular shade of green, that can be reproduced after 3 years and it will be the same. आज का जो हमारा थीम है नए बाजारों की तलाश,
आपका भी काफी डिपेंडेंस कुछ सर्टन क्लाइंट्स पर रहा है पहले जी। ये इनफैक्ट आप भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जी, हम लोग इस टाइम पे बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि हम नई मार्केट्स को देखें या नए सेल्स चैनल्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, बिकॉज जो बाहर के ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो हाई स्ट्रीट रिटेलर्स हैं, उनकी प्राइस देने की कैपेबिलिटी या क्वांटिटीज खरीदने की कैपेबिलिटी वो घटती जा रही है दिन पर दिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम इसमें अभी पूरे जुटे हुए हैं। तो ये रॉयल वेडिंग का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्रिंस विलियम केट मिडल्टन की जो मैरिज रही थी और उसमें जिस तरह से जो आपको ऑर्डर मिला, ये लुधियाना को लंदन से जो कनेक्ट किया, ये कैसा अनुभव रहा? This was one of the best platforms that our company ever got displayed on, and it's very nice. And we did stalls for a red carpet event, and that was the time it really sort of became very popular, the company, and that's how it wasn't very difficult to get that order. Thank you for joining us. आपका शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का है, हम जल्दी लौटेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम। आई थिंक ये मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी की। सो आवर बिजनेसेस आर रियली लूजिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू, लॉट ऑफ क्लाइंट्स बिकॉज ऑफ दिस। पापा ने बोला पंखे का फैक्ट्री बंद कर दो, उसमें कोई प्रॉफिट न थे। और मैंने बोला नो, मुझे ये करने का है, मुझे पंखा बनाने का है। ये गधेड़ा आ थेपला के ढोकला न थी कि हाथ फेरे और बन गए। पंखा है पंखा। हेलो पप्पा, 14 लाख सप्लाय અને 1 लाख प्रोडक्ट आजो। यूपी से ब्लेड અને मोटर, हरियाणा से कवर અને આપણા ગુજરાતમાંથી પ્લાસ્ટિક અને બેઝ। पंखा की फैक्ट्री चाली पड़ी, मजा पड़ी गई। Business comes together at India Mart. Time, it's only time. We are in this time. It's just a fate. When your business has to move faster, we're the engine that helps it accelerate. Giving shape to ideas, Konica Minolta. एक काम जो हम लगातार और हर बार करते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं, हमारी आदत है। करेंसी का तड़का हाजिर बाजार का जाएगा। आपके सवाल, एक्सपर्ट्स के जवाब और सुपर हिट कॉल। नई सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर इस सेक्टर को देखे। क्रूड से डिराइव ये तेजी थी, बट मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा टिकाऊ होगी। इंडिया नंबर 1 कमोडिटी शो मंडी लाइन, सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे और शाम 5:30 बजे। प्रायोजक है MDH दंतमंजन, दांतों का डॉक्टर। बूट स्पेस मतलब सिर्फ बूट रखने की जगह नहीं, सूटकेस, स्टेयरकेस, स्टेपनी, शालिनी सबको फिट कर देंगे। अरे रुकिए, हमने सब कुछ बढ़ाया नहीं, कुछ घटाया भी है। फ्यूल कंजम्पशन। ऐसी है होंडा की ID Tech टेक्नोलॉजी और मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम फिलॉसफी, जिससे आपको मिले मैक्सिमम माइलेज और मैक्सिमम स्पेस। टीवी देख रहे हो घर बैठ के? मैं भी। डाउनलोड डिट्टो टीवी ऐप और बनाओ मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप को टीवी और देखो लाइव टीवी चैनल्स या मूवीज कहीं भी। लॉग ऑन टू dittotv.com टुडे। बाजार का लाइव हाल और बाजार में मुनाफिक कॉल। बाजार खुलने से लेकर बाजार बंद होने तक, बाजार की हर बाजी, शेयर बाजार लाइव और अंतिम बाजी। किसी ने अपने हुनर से तराशा मुझे, तो किसी ने अपने हुनर से कमाया मुझे, और किसी ने अपने हुनर से बढ़ाया। हम जानते हैं आपके हुनर का मोल। जी बिजनेस, आपका फायदा। सुबह की चाय के साथ दीजिए अपने इंटरनेट ट्रेडिंग को नई फ्रेशनेस। नेशनल और इंटरनेशनल संकेतों से बनाएं अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग। FIs की रणनीति जानकर बढ़ाएं अपने कारोबार की मिठास। और साथ में जानिए वो स्टॉक्स जो देंगे आपको मोटा मुनाफा। तो कीजिए ट्रेडिंग की शुरुआत जी बिजनेस के साथ।
देखिए पावर ब्रेकफास्ट सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। प्रायोजक है लक्स कोजी इनरवेयर। अपना लक पहन के चलो और भविष्य का निर्माण आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 4। आज हम मौजूद हैं लुधियाना में। आइए अब हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा लुधियाना मार्केट की बात करते हैं। लुधियाना में मौजूद हैं अजीत साहब। कई फ्रंट्स पर कई सारे हम देख रहे हैं चैलेंजेस हैं। उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम, नए बाजारों की तलाश तो करें, आगे तो बढ़े, लेकिन जो बेसिक्स हैं लाइक पावर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सब जानते हैं पावर तो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही एसेंशियल है। इसके बगैर तो कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती। तो उससे प्रॉब्लम एक प्रोडक्शन लॉस का नहीं होता है। कई मशीनरीज ऐसी हैं कि जब वो बंद होती है तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए कोई मटेरियल लॉसेस भी हो जाते हैं। एंड समटाइम्स फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ होने के कारण जो आजकल कंप्यूटराइज्ड मशीनें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, उनके कार्ड जो होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा कहने का मतलब एक तो शॉर्टेज ऑफ पावर होना, एक क्वालिटी ऑफ पावर राइट ऑल्सो इज नॉट वेरी गुड जो होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए। इसमें एक और हम पहलू ये भी देख रहे हैं, जब हमने एसएमई एंटरप्रेन्योर से यहाँ पर इंटरेक्ट किया कामना जी, उसमें ये है कि जहां तक जिस तरह का स्किल सेट चाहिए, इनफैक्ट जो लेबर है रिक्वायरमेंट, वो भी काफी और जगहों पर और यहाँ पर भी जिस तरह से मनरेगा हुआ तो उस तरह का अब आपको लेबर नहीं मिल पा रहा है। पंजाब में हम सारे इंडस्ट्री के ही हैं, हम सारे सफर कर रहे हैं। ऑप्टिमम लेबर तो कभी मिलती ही नहीं है, और पहले दूसरे स्टेट से आती थी, अब मनरेगा करके वहां से भी नहीं आ रही। तो मोर एंड मोर द फोकस नाउ इज कि वी गो इनटू ऑटोमेशन। बट ऑटोमेशन की आप बात करें अजीत साहब, क्या ये सॉल्यूशन है? अगर हम डिपेंड करते रहे आउटसाइड लेबर पे जैसे पहले करते थे, अब वो काम नहीं चलेगा। पंजाब में लेबर मिलेगी नहीं, बट डेफिनेटली देयर इज अ वुमेन पावर विद इन द स्टेट। उनको चैनलाइज करने के लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट इस तरह चाहिए कि एक स्मॉल इंडस्ट्री वाला जो भी एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो कोई हॉस्टल या उसकी अकोमोडेशन या सिक्योर्ड एंड कोई जगह नहीं दे सकता वुमेन को। मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योर्ड हॉस्टल्स टाइप उनको मिल जाए तो वुमेन वर्क फोर्स जो विलेजेस से बहुत मिल सकती है। संदीप जी, आप हमें बताएं, जिस स्पेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स बड़ी संख्या में है, यहाँ पे हमें कोई बड़ा ऑटो प्लेयर नहीं मिला, तो ये आप इसको क्या देखते हैं? अगर आज हम ऑटो कंपोनेंट्स को देखा जाए, जो प्लेयर्स थोड़ा सा ऊपर आए हैं, आज वो सोच रहे हैं कि ये काफी देर से एक्चुअली कॉन्वर्सेशन बहुत लेवल्स पे चलती रही है कि एक कोई हम बड़ा ऑटो प्लेयर पंजाब में ले आए। वो अपॉर्चुनिटी आई भी, हमने खो भी दी। अब यहाँ से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनमें सेंसिबिलिटीज है कि हम इनके साथ काम करना चाहते हैं, दिस इज अ वे फॉरवर्ड, वो यहाँ से उठकर काफी चले भी गए हैं और काफी जाएंगे भी। इस तरह की यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है उससे भी आप रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है। हम नए मार्केट्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसको जानना भी बेहद जरूरी है। और ये मैसेज है, और मैसेज है काफी लाउड एंड क्लियर। सोनू जी, आप भी यहीं लुधियाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक और प्रॉब्लम हमने देखी, कनेक्टिविटी। ये कितना बड़ा चैलेंज रहता है? आई थिंक ये मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी की। हम दूसरे शहरों में चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं अपने। तो एक और प्रॉब्लम हमने देखी, कनेक्टिविटी। ये कितना बड़ा चैलेंज रहता है? आई थिंक ये मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी की। हम दूसरे शहरों में चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, अपने गारमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, बट इट इज इन वेन। वापस कस्टमर जब आता है या कंज्यूमर ने जब आना है, उसने दिल्ली तक, बॉम्बे तक, कलकत्ता तक ही रुक जाना है। नोबडी हैज सो मच ऑफ टाइम एंड वी लैक दैट थिंग। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इतने साल हो गए हमें एक एयर कनेक्टिविटी के लिए एक आशा रखते हुए, बट गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू गिव अस दैट। So our businesses are really losing a lot of value, lot of clients because of this. इससे पहले हम बातचीत को और आगे बढ़ाएं, हम आइए अब अगली जो स्टोरी है उस पर निगाह डालेंगे। ये कहानी है भारद्वाज क्रेन्स एंड एलिवेटर्स की।
अगर मन में कुछ बड़ा करने का जज्बा हो तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। भारद्वाज क्रेन्स एंड एलिवेटर्स के चेयरमैन नरेश भारद्वाज का सपना भी हमेशा से अपना बिजनेस शुरू करने का था। अपने करियर के शुरुआती सालों में नरेश ने नौकरी तो की, लेकिन दिमाग में हमेशा बिजनेस आइडियाज घूमते रहे। नरेश अपने मजबूत इरादों के दम पर आखिरकार 1997 में भारद्वाज क्रेन्स एंड एलिवेटर्स की नींव रखने में सफल रहे और आज भारद्वाज क्रेन्स एंड एलिवेटर्स लुधियाना के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स में से एक हैं। 500 गज के छोटे से प्लॉट से हुई ये शुरुआत आज एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तब्दील हो गई है, जिसमें क्लाइंट्स की सारी डिमांड पूरी करने के लिए मशीनरी इंस्टॉल की गई है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में नरेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लाइफ में क्राइसिस तो बहुत आए, पर एक बीच में 98 की बात है, स्टार्टिंग में ही मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि प्राइस की प्रॉब्लम आई थी, मार्केट में पेमेंट की प्रॉब्लम आई थी, लोगों की जो ना पेमेंट नहीं मिलती थी। आज नरेश की कंपनी का टर्नओवर 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अपनी कामयाबी की वजह नरेश खुद पर विश्वास मानते हैं और इसी भरोसे के दम पर देश ही नहीं विदेशों में भी भारद्वाज क्रेन्स एंड एलिवेटर्स अलग मुकाम बना रही है। सिर्फ 5 लाख रुपए से काम शुरू किया था और आज काफी अच्छा काम है। हमारे प्लांट हैं, 2 प्लांट हैं, वर्कर्स हैं। Stringent quality norms, competitive pricing, capacity to meet immediate or bulk requirement, excellent after-sales service और customer-focused approach भारद्वाज क्रेन्स एंड एलिवेटर्स की कोर वैल्यूज हैं। अब आपका सपना इस सेगमेंट में बुलंदियों को छूने का है। भविष्य में आपके प्लान्स के लिए इमर्जिंग बिजनेस फोरम की तरफ से शुभकामनाएं। नरेश भारद्वाज साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। आपने मेहनत की और आप इस मुकाम तक पहुंचे, कारोबार आपने शुरू किया। हम आपसे जानना चाहेंगे, इस सेगमेंट में कई बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, तो उन बड़े प्लेयर्स के बीच में आपने जगह बनाई कैसे? मैं क्वालिटी के ऊपर ही खड़ा रहा। जो यहाँ पे लुधियाना में जो लोग माल बनाते थे वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते थे, नहीं उनको टेक्निकली पता था, भी नकल करके प्रोडक्ट बनाते थे। मैंने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो प्रोडक्ट था हम उसी पे चलते गए और क्वालिटी बेटर बनती गई, तो फिर मेरे को क्लाइंट मिलते गए अच्छे। ये हम क्लाइंट्स में देख रहे हैं, आपके कुछ एमएनसीज हैं, आपने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में काम किया, आपने हॉस्पिटल्स में काम किया। हाँ जी। लेकिन आज भी जब आप बढ़ते हैं, आप जैसे दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं, अब किस तरह से आप कन्विंस करते हैं? बड़े ब्रांडों की में सर्विस नहीं मिलती लोगों को। जैसे लिफ्ट है अपनी, लोग उसमें जो ना बड़े ब्रांड में अपनी चिप लगा देते हैं, 1 साल के बाद वो चलेगी ही नहीं, उनको फिर उसकी वो एएमसी वही करेंगे। तो इसलिए हम ऐसा काम नहीं करते, हमारी लिफ्ट कोई भी ठीक कर सकता है उसको। अच्छा, एक आखिरी आपसे रिएक्शन चाहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं नए बाजारों की, आप कई राज्यों में आपने विस्तार किया, आप ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी हम देख रहे हैं, नाइजीरिया में, श्रीलंका में भी आप पहुंचे, आप वहां पर भी देख रहे हैं। ये कितना जरूरी है? सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा एक भी अपनी जो क्वालिटी है जी, वो आप बना के रखें, ईमानदारी से काम करें, प्राइस अच्छा रखें। बेशक आप जरूरी नहीं है कि प्राइस कम रखें, बढ़िया प्राइस में भी आपका अच्छा माल बिकेगा और लोग आपको आपसे ही माल खरीदेंगे। ओके, आपको शुभकामनाएं, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद। तो आपने मेहनत करके अपनी जगह बनाई। वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस फोरम। जब हम एक ट्रक भेजते हैं फ्रॉम बॉम्बे टू कैलकाटा, यू विल बी सरप्राइज कि वो ट्रक 32 घंटे खड़ा होता है 26 चेक पोस्ट पे। ये कहानी है रोहन की। उसे बनानी थी एक शर्ट, पर ना थे उसके पास बटन्स, ना थ्रेड, ना फैब्रिक्स, ना कॉलर्स। अरे मगर ये देखो, 14 लाख सप्लायर्स और 1 लाख प्रोडक्ट्स। ये आ गया थ्रेड सूरत से, बटन्स घूमते हुए मुरादाबाद से, फैब्रिक फ्रॉम लुधियाना और कॉलर्स पहुंच गए चेन्नई से। अब रोहन हजारों शर्ट्स बना सकता है पूरी दुनिया के लिए। बिजनेस कम्स टुगेदर एट इंडिया मार्ट। Time
Your business has to move faster. We're the engine that helps it accelerate. Giving shape to ideas, Konica Minolta. Do you know that you can also invest as little as 1,000 rupees a month? Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति, इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाएं? Invest 10,000 now. After 6 months, take 20,000. Whatever you put, doubles. Double? Yeah. No, Mr. Kumar, na? He's also invested. Kumar sir, na? He's also invested. What doesn't he have today? But who's this Mr. Kumar? Mr. Kumar. Don't just go by what people say. Check the details of your investment scheme carefully before investing. SEBI, हर investor की ताकत। इस हफ्ते मोबाइल्स एंड गैजेट्स में Oppo Find 7 को जानेंगे इन एंड आउट, लेटेस्ट कॉलिंग टैबलेट की लिस्ट पर एक नजर, और इस हफ्ते की हमारी ऐप पिक फेक ऑफ। तो देखना ना भूलें मोबाइल्स एंड गैजेट्स रविवार रात 9:30 बजे और शनिवार शाम 4:30 बजे। प्रॉपर्टी, सोना या म्यूचुअल फंड, कहाँ मिलेगा बेहतर रिटर्न? टैक्सेशन से लेकर इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग के हर कंफ्यूजन का सलूशन। मनी गुरु, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे। इस हफ्ते प्रॉपर्टी प्लस में घर खरीदना हुआ सस्ता, आम आदमी पर EMI का बोझ 10% तक कम, समझेंगे रीट्स की पॉलिसी से कैसे होगा निवेश आसान, और मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतें होंगी कम, खेती की जमीन पर कंस्ट्रक्शन पर छूट। तो देखना ना भूलें प्रॉपर्टी प्लस, शनिवार सुबह 9:30 बजे और रविवार शाम 6:30 बजे, सिर्फ जी बिजनेस पर। प्रायोजक, भविष्य का निर्माण आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं EBF और आज हम मौजूद हैं लुधियाना में, नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं। आइए अब हम जो कुछ सवाल आ रहे हैं ट्वीट के जरिए उनको अब हम शामिल करते हैं। पैनलिस्ट के सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल परम साहब आपके लिए है। ये प्रश्न जो है संजय कपूर साहब का है लुधियाना से। इन्होंने चेक करना चाहा है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ विल इट हेल्प बिजनेस टू ग्रो। क्लाउड कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी जो आया था उससे कई साल पहले से आप लोग क्लाउड में यूज कर रहे थे सर्विसेज। हॉटमेल, जीमेल, याहू, ये सब जो हैं मेल सर्विसेज हैं। आपके ईमेल्स कहां पे बस रहे हैं? दे आर रिसाइडिंग ऑन द इंटरनेट, राइट? सो विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट एनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन यू आर डूइंग कंप्यूटिंग, so that's called actually cloud computing. Right. तो जहां पे you are not investing any technology, so you don't need to have ये manpower की बात कर रहे थे, you don't need to have a quality IT administrator, चाहे आपके टाउन में हो नहीं हो. You don't need to put in costly servers. You don't need to worry about backup. मधुब साहब, एक आपसे संक्षेप में ब्रीफ में चाहेंगे, आप भी बता सकें ये फर्स्ट स्टेप अगर आप यहां से जाएं, टेक्नोलॉजी पर सोचें, तो डेलीगेट्स के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी जो देख रहे हैं, पहला कदम कैसे रखें? पहले तो आप जो फ्री की सर्विसेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जैसे साहब ने बोला जीमेल है, याहू है, इन सब के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं मेल के अलावा भी. आप सबसे पहले तो उसको यूज करना शुरू करें. फिर आप देखें कि आपके बिजनेस में आपको किस चीज की जरूरत है. क्या आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, अकाउंटिंग के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है. ये सारे सॉफ्टवेयर इस समय क्लाउड में अवेलेबल हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं भी आपको कोई भी अपफ्रंट पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. आपको जितना यूज करना है आपको यूसेज बेस्ड पेमेंट करनी है इसमें. राइट. आइए हम अगला सवाल लेते हैं. हरप्रीत जी, आपके लिए प्रश्न, और ये सवाल अजय सिंह साहब की तरफ से है. ये पूछना चाह रहे हैं, व्हाई इज लॉजिस्टिक्स कॉट ऑन द हायर साइड इन द इंडियन मार्केट, व्हाट शुड वन एक्सपेक्ट मूविंग फॉरवर्ड? आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन विद अ स्मॉल एग्जांपल. जब हम एक ट्रक भेजते हैं फ्रॉम बॉम्बे टू कैलकाटा, यू विल बी सरप्राइज कि वो ट्रक 32 घंटे खड़ा होता है 26 चेक पोस्ट पे. सिर्फ स्टॉपेज का टाइम है 32 घंटे. सो इमेजिन दैट दिस इज दी हाउ मच फ्यूल ही इज कंज्यूमिंग बिकॉज ऑफ दैट.
how much of time he's, the vehicle turnaround time is so, it increases so much. So जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम इंडस्ट्रियल बेल्ट पोर्ट के आसपास नहीं बनाएंगे या फ्रेट कॉरिडोर्स या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में इन्वेस्ट गवर्नमेंट नहीं करेगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैन नॉट अजीत साहब ने कहा था सेंटिमेंट्स का मेंशन किया, आप आगे रोड मैप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? या 100% एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड इन कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स. वी ऑल्सो फील दैट गवर्नमेंट का फोकस जरूर रहेगा कि इस एस्पेक्ट को भी जरूर देखें. राइट. अगला प्रश्न ये सोनू जी आपके लिए है. इनफैक्ट ये चेक करना चाह रहे हैं, स्मिता चोपड़ा जी की तरफ से है कि देयर आर मेनी स्कीम्स टू प्रमोट एंड हेल्प एंटरप्रेन्योर्स बट वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर एंड इवन लेसर आर एबल टू अवेल इट. शुडंट देयर बी मोर इनिशिएटिव्स टू क्रिएट अवेयरनेस? मेरे हिसाब से अवेयरनेस वाकई ही कम है एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि कुछ जैसे कुछ फेयर्स लगे या कुछ देयर शुड बी सम सेमिनार्स वेयर द एसएमईज कैन बी एजुकेटेड अबाउट दीज प्रोग्राम्स. जैसे एनएसआईसी का एक प्रोग्राम है ऑन मार्केटिंग, but most of the SMEs are not aware of it. So if there can be some steps taken कि जिससे SMEs को एक awareness मिल जाए, तो perhaps that growth, that they can easily go into that channel of growth. अगला सवाल रोहन शर्मा जी की तरफ से है. अजीत साहब आपके लिए. What will be the impact of recent international developments on the textile and knitwear space? गारमेंट इंडस्ट्री जो है ये 7-8 कंट्रीज में ही कंसंट्रेटेड थी. लाइक चाइना वाज द लीडर, पाकिस्तान है डिपेंडेबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, श्रीलंका इज एक्सपेंसिव टुडे, बांग्लादेश आई वुड से दैट इट इज फुल टू द ब्रिम फॉर एक्सपोर्ट्स, प्रेफरेंस बाइंग बहुत होती है उस कंट्री से. तो मॉरिशस है वो भी एक्सपेंसिव है, टर्की एक्सपेंसिव है. तो इंडिया जो है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. जब चाइना कॉस्टली होना शुरू हुआ तो उन्होंने शिफ्ट किया वियतनाम में. तो रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वियतनाम और चाइना में एक किस्म की वॉर शुरू हो गई है. तो अल्टीमेटली वो बिजनेस विल फ्लो टू इंडिया ओनली. ओके. वी ओनली हैव टू एनकैच दिस अपॉर्चुनिटी बाय स्ट्रेंथनिंग आवरसेल्फ, अपग्रेडिंग आवरसेल्फ. वी हैव अ स्ट्रांग फीमेल प्रेजेंस ऑन द पैनल. तो आइए हम उनसे एक फाइनल कमेंट्स लेते हैं. There is no limitation to growth, and one very important thing, innovation comes from within. So trust yourself, believe in yourself. Opportunity आती है, उसको पहचाने and capture करें. Success is defined not by your aptitude but your attitude. संदीप जी, आप जिस स्पेस में हैं, इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत ही मेल डोमिनेटेड एरिया है? आई वुड से कि एंटरप्रेन्योरशिप को ना तो जेंडर का पता है, ना ही एज का पता है, ना ही सेक्स का पता है, कुछ नहीं पता है उसको. एनीबडी कैन गो इन दैट लाइन. फाइनल कमेंट कामना जी आपकी तरफ से, देन वील ओपन द फ्लोर फॉर Q&A. Women in our space are few, so we are peculiar. My message to women is, आपको सबसे पहले तो अपनी इनहिबिशंस हटानी पड़ेंगी. जो आपके दिल में पैशन है और एनर्जी है, उसको किसी भी चीज से सप्रेस ना करो. आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं. एनएसआईसी का जैसे हमने मेंशन किया था, एनएसआईसी की डीजीएम राजेश जैन साहब मौजूद हैं. राजेश जी, ये हम देख रहे हैं, जब हम नए बाजारों की बात कर रहे हैं, इसमें एंटरप्रेन्योर्स के लिए कई सारी स्कीम्स रहे हैं. एनएसआईसी के फ्रंट पर भी अगर हम देखें, अवेयरनेस जैसे आपने सुना बहुत कम है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? For the MSMEs, I understand that there are 3 avenues are there, business avenues are there. One is the export avenue, then other is the domestic market, then third is the government sector. The units, MSME units, those are keeping the balance in all the 3 sectors. They don't feel a pinch of the recession. एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प चाहिए, आप उनको क्या इस बेल्ट में मैसेज देना चाहेंगे? एनएसआईसी को कैसे अप्रोच करें? For a domestic market as well as for international market, we are exploring the units to participate in the exhibitions, domestic exhibition as well foreign exhibition, by providing the subsidy to the tune of 60% to 95%. पिछले 2-3 साल में कितने लोगों ने अवेल किया? We have exhausted the budget as assigned by the ministry. We have participated in the foreign exhibitions as well as domestic exhibitions. From Punjab also, so many people has appraised and they have availed the opportunities under the scheme. Okay. आइए अब हम प्रश्नों का जो सिलसिला है उसको शुरू करते हैं. प्रश्न या सुझाव? एमएसएमई की जो स्कीम्स है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है. अनफॉर्चुनेटली इवन द गवर्नमेंट इज सरप्राइज कि नोबडी इज यूजिंग देम, क्योंकि वो बने ही नहीं है हमारे यूज के लिए. एसएमईज कैन नॉट यूज दोस स्कीम्स. गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत हैं, बट दे आर इनटू रॉन्ग हैंड्स एंड दे आर नॉट बीइंग प्रोजेक्टेड इन अ राइट मैनर. तो वो पता ही नहीं लगता कि कौन सी स्कीम कब शुरू हुई है, उन्होंने किसको क्या बताया नहीं बताया. ओके. तो वो लोग डिप्राइव्ड रह जाते हैं. हमेशा गवर्नमेंट की तरफ ही देखना से कभी काम नहीं होता. एंड वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन दैट वेरी वे
और आपका ये जो प्रोग्राम है इसके लिए हमें बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड मिला है। कहनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, जो हम लोग कहते हैं वही होना चाहिए। हम शेयरिंग की बात करते हैं और जो रियलिटी में है हम लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते, और हम लोग शेयर कर रहे हैं और हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। बेशक स्पीड जैसी मर्जी हो, पर वी आर इन वेरी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच सर। आइए हम आगे रुक करते हैं। मेरा ये पूरी कन्वर्सेशन के बाद एक जो सजेशन है कि हमें जो एसएमई की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो एजुकेशन है। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, हमें सोल्यूशन की तरफ चलना चाहिए। और सोल्यूशन के लिए जो बात आप कर रहे हैं कि शेयरिंग, आप एक बिजनेसमैन अपने दूसरे बिजनेसमैन को अपने लूपहोल नहीं बताता, आप कैसे शेयर कर लेंगे? इट इज द चेंज ऑफ माइंडसेट। जो हम अपनी सिक्योर ड्रिंक से जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे तब तक हम ये एसएमई और हम इसी में रहेंगे कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। वी ऑल हैव टू सपोर्ट ईच अदर। हाउ वी कैन मैच डेवलप्ड कंट्रीज। वी आर लैकिंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। हमें किसी डेवलप कंट्री को एमुलेट करने की जरूरत नहीं है। इंडिया खुद में एक्चुअली इतना बड़ा है और वी आर सेटिंग सो मेनी यूनिक एग्जांपल। और आइए अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अजय ठाकुर साहब को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड हैं, एसएमई डिवीजन के, मुंबई से आए हैं। अजय ठाकुर साहब प्लीज जॉइन अस साहब। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लास्ट 2 साल पहले एसएमई प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। 139 साल से हम एग्जिस्टेंस में हैं। इंडिया में 4 करोड़ कंपनी है, लेकिन हमने 139 साल में सिर्फ 5,300 कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा पाए। आज सारे बैंक मिला करके मेरे ख्याल से उतना फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते होंगे सारी कंपनियों को एक साथ मिलके, जितनी 5,300 कंपनी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिएट की है। आज इन 5,300 कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 80 लाख करोड़ है। कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल या शेयर कैपिटल जिसको आप कहते हैं, अगर आपकी शेयर कैपिटल 1 करोड़ की है, नेटवर्थ 3 करोड़ की है और 1 करोड़ की नेट टेंजिबल एसेट है, तो आप अपनी कंपनी को एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग करा सकते हैं। लिस्टिंग के बेनिफिट्स क्या है? लिस्टिंग से आपका एक तो ब्रांड बिल्डिंग हो जाता है, दूसरा आपको पैसे मिलने लग जाते हैं, आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है। और इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का सहर्ष अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां पधारे और लोगों को अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अजय ठाकुर साहब शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इमर्जिंग बिजनेस फोरम के लुधियाना राउंड से अभी के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही आपके समक्ष हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और एक नए पैनल के साथ इंदौर में। मीनवाइल आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बिजनेस रन करना, आगे बढ़ना, स्पेशली स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितनी चुनौतियां रहती हैं? गवर्नमेंट की तरफ से हम बहुत दिन से सुन के आ रहे हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, हमेशा बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, लेकिन वो कभी भी सिंगल विंडो नहीं होता है। पापा ने बोला पंखे का फैक्ट्री बंद कर दो, उसमें कोई प्रॉफिट न थे। और मैंने बोला नो, मुझे ये करने का है, मुझे पंखा बनाने का है। एक गधेड़ा आ थेपला के ढोकरा नहीं कि हाथ फेरे और बन गए। पंखा है पंखा। हेलो पप्पा, 14 लाख सप्लायर અને 1 लाख प्रोडक्ट आजो। यूपी से ब्लेड અને મોટર, હરિયાણા से કવર અને આપણા ગુજરાત માંથી પ્લાસ્ટિક અને બેઝ। पंखा की फैक्ट्री चाली पड़ी। मजा पड़ी गई। Business comes together at India Mart.